नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। मैंने आपको टाइप 4 कराया था, लेकिन उसके 2-4 क्वेश्चन रह गए थे शीट के, तो मैं 2-4 क्वेश्चन वहाँ करा रहा हूँ आपको। और जो हमारा बचा हुआ रिमेनिंग टाइप 5 है वो भी मैं आज करा रहा हूँ, ठीक है ना। जुड़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। टाइप 4 के हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए थे, देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। देखो, टाइप 4 का 15 क्वेश्चन है, 14 तक हमने करा दी थे। ये कह रहा है, इफ अ मैन स्पेंड 24% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर खर्च करता है। कह रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो शेष 25% अपने बच्चों की शिक्षा पे करता है, हिज चिल्ड्रन, ठीक है। 33:1/3% ऑफ रिमेनिंग ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंसेस। शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है, ठीक है जी। उसने बोला है, यदि वह अपने बच्चों की शिक्षा और बीमा पॉलिसी पर कुल मिलाकर 11,780 रुपये खर्च करता है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। देखो, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें रिमेनिंग जाके सबसे लास्ट वाली वैल्यू दे रहा था और शुरुआत की पूछ रहा था कि उसकी इनकम कितनी है, आखिर में उसके पास इतने रुपए बचे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया, इसमें बीच में से ही पूछा है। तो इसमें आप रेशो लगाने की कोशिश मत करना, कभी सक्सेसिव वाले मेथड से करें। तो सक्सेसिव वाले से ना करके 100 मानकर चलना, और जो बीच में वैल्यू दे रखी है उसी वैल्यू के बराबर 11,780 रुपये दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ करते हैं। उसने बोला है, एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर। देखो, हमने उसकी आय मानी है 100 रुपये, तो 24% उसने खर्च कर दिया है, तो 24% होता है 24 रुपये। तो हमने 24% निकाल कर रख दिया, 24 रुपये। वो है घर के किराए पर, हाउस रेंट पर। तो इसमें लिख देता हूँ मैं HR, हाउस रेंट, ठीक। आगे उसने बोला है, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देखो शेष कितना बचा, तो 100 में से 24 माइनस करोगे तो 76 बचेगा। 76। उसने बोला है शेष का 25%, इसका 25% मतलब 1/4 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, यानी इसका 1/4 होगा 19 बच्चों की शिक्षा मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक। तो मैंने इसे सी लिख दिया। आगे उसने बोला है, शेष का 33 सही 1/3% बीमा पॉलिसी पर। तो शेष बचा कितना है, अब 19 माइनस करेंगे तो आपके पास सोचेगा 57। इसका 1/3 की बात कर रहा है ये। 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3। तो 1/3 खर्च कर रहा है 19 रुपये, किस पर, बीमा पॉलिसी पर। देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी पर। अब आपका क्या काम रहेगा, इसमें से 19 माइनस करेंगे, लेकिन नहीं, जब हमने क्वेश्चन रीड किया तो इसने हमसे पहले ही बोला है, इफ़ ही स्पेंड 11,780 टोटल ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप देखें, चिल्ड्रन एजुकेशन और इंश्योरेंस पॉलिसी के तो हमारे रुपए आ चुके, ये रहे। तो ये दे रखा है 38, तो आपको 38 के इक्वल दे रखा है कितना, 11,780 रुपये। 11,780 रुपये। तो एक के बराबर निकालेंगे तो डिवाइड करना है, 38 से काटते हैं, 38 दिया 114, 38 से कम 38 जीरो, तो ये कट गया 310 बार। तो हमें 100 के कुल निकालना है, क्योंकि उसने हमसे पूछी है। तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय हमने कितनी मानी थी यहाँ पर, 100 रुपये, तो 100 के बराबर निकालना है, तो ये हो गया 31,000। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। ये कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वॉज 6,000, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 15%, एंड द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 12%, फाइंड द नंबर ऑफ मेल ओरिजिनल। इसने कहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 6,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, और कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। तो मूल रूप से पुरुषों की संख्या कितनी है। तो आप देखें, जब भी आपको तीनों परसेंटेज दे देगा वृद्धि की, तो आपको मिक्सचर एलिगेशन ही लगाना है। आपको क्या करना है, मेल इधर रखना है, फीमेल इधर रखना है, और टोटल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है बीच में रखनी है। तो हमें मेल और फीमेल, उसने बोला है कि मेल जो है पुरुषों पे 10% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ हो गया 10%, और जो कहा है महिलाओं पर 15% की वृद्धि हुई है, तो महिलाओं की 15%। और हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, 12%, तो कुल जनसंख्या 12% वृद्धि हुई है, तो आ गया बीच में 12%। बस आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, क्रॉस माइनस करना है। तो जो रेशो आएगा यहाँ पर मेल और फीमेल का आ जाएगा, यानी कि मैन और वुमेन का आ जाएगा। तो आप देखें, 10 में से 12 ये 2 बच गया, यहाँ 15 में से 12 यहाँ 3 बच गया। तो 3 और 2 का अनुपात है मेल और फीमेल का। तो आपको 3 और 2 के रेशो में बांटना है, यानी कि 3 और 2 का टोटल 5, 5 के बराबर इसने दे रखा है टोटल पॉपुलेशन 6,000। तो टोटल पॉपुलेशन 6,000 है, तो 5 के बराबर 6,000 दे रखा है, तो 1 के बराबर 1200। तो 1 के बराबर आ गया आपका 1200। अब जिसके बराबर पूछा वो बताना है। उसने पूछी पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी, 3। तो आपको 3 के बराबर निकालना है, तो 3 के बराबर निकालेंगे आप, कितना होगा, 12 3600, ठीक। आगे देखते हैं 17। ये कह रहा है, फॉर
ये कह रहा है फॉर ईच करेक्ट आंसर ए स्टूडेंट गोट 4 मार्क्स एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर बाय स्टूडेंट 1 मार्क्स गेट डिडक्टेड। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है जो सही क्वेश्चन करता है तो उसे 4 नंबर दिए जाएंगे, अगर वो गलत क्वेश्चन करता है तो उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इफ़ ही अटेम्प्ट आर 50 क्वेश्चन एंड ऑब्टेन 120 मार्क्स, यानी कि टोटल क्वेश्चन उसने 50 किए थे और 50 क्वेश्चन में से उसे नंबर कितने दिए गए हैं, 120 नंबर आए हैं उसके। यानी कि इसमें से कुछ नंबर इसके, कुछ क्वेश्चन इसके गलत भी हुए होंगे और कुछ क्वेश्चन सही भी हुए होंगे। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन ही हैज डन। देखो कई मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के, कि अगर हम इसमें सही पूछें तो सारे गलत पकड़ के करें, अगर गलत पूछे तो सारे सही पकड़ के करें। एक क्वेश्चन, एक मेथड है हमारा मिक्सर एलिगेशन। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको मिक्सर एलिगेशन कराया है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी मिक्सर एलिगेशन से ही करा रहा हूँ, ठीक है। हम जब साधारण बैच पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, इसे इस मिक्सर एलिगेशन से कर लेते हैं हम। देखो हमारे पास इसने डिटेल दी है कि अगर उसके पास 50 क्वेश्चन है टोटल, तो क्वेश्चन जो के नंबर जो है 50 हैं और उसके नंबर आए हैं 120। तो आप देखें उसको एक क्वेश्चन के जो नंबर दिया जाएगा वो सही अगर क्वेश्चन करता है तो उसे 4 नंबर दिए जाएंगे, अगर वो गलत क्वेश्चन करता है तो उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसा माना है कि 50 के 50 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, तो अगर 50 के 50 क्वेश्चन वो सारे के सारे सही करता तो हर क्वेश्चन पर उसके नंबर कितने आ रहे हैं, 4 4, तो 50 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 200, तो उसके नंबर होंगे 200, ठीक। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत कर देता तो हम यहाँ सारे गलत लिख देंगे। तो गलत क्वेश्चन पे मिल रहा है एक एक नंबर माइनस का, एक एक नंबर कट रहा है, तो 50 के 50 क्वेश्चन काटे जाएंगे तो माइनस के 50 आ जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक बार मान लिया कि सारे सही करता वो और एक बार सारे गलत करता, और जबकि एक्चुअल में नंबर आए कितने हैं, वो 120 हैं, तो टोटल में आ जाएगा बीच में 120। तो हमें मिक्सर एलिगेशन लगा रहे हैं, एक तरफ राइट एक तरफ रॉन्ग, एक तरफ ओवरऑल जो नंबर दे रखे हैं उसके। देखो माइनस प्लस का ध्यान रखना जरूर, देखो ये प्लस में है ये प्लस में है, इन दोनों का जो गैप होगा वो 80 का होगा, लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये माइनस का है और ये माइनस का 50 है, प्लस का 120 है, तो इन दोनों का गैप होगा वो 170 हो जाएगा, 170। तो आप देखें जो इनका अनुपात है वो कितना आ रहा है, 17:8। तो 17:8 किसका है, राइट और रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर। तो राइट और रॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके सही और गलत क्वेश्चन टोटल हमारे हिसाब से अनुपात में जो आ रहे हैं वो 17 और 8 25 आ रहे हैं, जबकि उसने क्वेश्चन दिए थे टोटल 50, तो 25 को वो बोल रहा है 50, तो डबल बोल रहा है, तो दुगना बोल रहा है ना, तो जितने भी क्वेश्चन उनको डबल कर देंगे। अगर वो सही पूछेगा तो 17 दूनी 34, अगर गलत पूछेगा तो 8 दूनी 16, तो टोटल 50 हो ही जाएगा, 34 और 16, ठीक है ना। तो उसने हमसे पूछा था कि कितने क्वेश्चन उसने सही किए हैं, तो 34 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, तो हमारा ये आंसर आ गया 34, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है 18 में कह रहा है इन अ जू देयर आर टाइगर एंड डक ओनली। देखो इन अ जू देयर आर टाइगर एंड डक, तो इसमें ये बताने का मतलब सिंपल ये है कि एक जू में 2 तरह के जानवर दे रखे हैं जो 4 पैर वाले हैं और 2 पैर वाले हैं। जो टाइगर हैं वो 4 पैर वाले हैं, डक जो हैं 2 पैर वाले हैं। इफ़ वी काउंट नंबर ऑफ हेड द आंसर इज 180, अगर हम उनके सिर काउंट करते हैं तो आंसर आता है 180। इफ़ वी काउंट नंबर ऑफ लेग द आंसर इज 480, अगर हम उनके लेग काउंट करते हैं तो आंसर आता है 480। फाइंड द नंबर ऑफ टाइगर इन जू, तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइगर इन जू, देखो प्रॉपर अगर इक्वेशन बनाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं इक्वेशन से भी बताऊंगा इसे। अब पहले मिक्सर एलिगेशन बता देता हूँ आपको। तो देखो एक बार 2 पैर वाले लेंगे हम, एक बार 2 पैर वाले लेंगे, एक बार हम लेंगे इनके 4 पैर वाले, ठीक है जी। तो उसने बोला है कि एक चिड़ियाघर में बाघ और बत्तख होते हैं, यदि हम सिरों की संख्या गिनते हैं तो उत्तर 180 आता है। देखो सिरों का मतलब जो होता है, उसने बोला 180 आया है, तो जितने सिर होंगे उतने ही जीव होंगे, उतने ही जानवर होंगे। तो जब 180 सिर हैं तो 180 ही पर्सन होंगे, ऐसा नहीं है किसी के 2 सिर होंगे, कोई रावण तो होगा नहीं, कोई 10 सिर वाला होगा। आपको ये दे रखे हैं कि टोटल नंबर जो है वो 180 हैं, इस 180 में से कुछ तो 2 पैर वाले हैं और कुछ 4 पैर वाले हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर जो इनके पैर आए हैं वो 480 आया, ये दे रखा है आपको। तो आप देखें अगर ये सारे के सारे 2 पैर वाले होते तो 180 के 180 2 पैर वाले होते, तो 180 गुणा 2 360 हो जाते, आपके पास 2 पैर जो इनके पैर होते टोटल। अगर ये 180 के 180 सारे के सारे 4 पैर वाले होते तो कितने पैर होते टोटल, तो 180 गुणा 4 हम कर देंगे तो 18 चौक 72, तो 720 हो जाएंगे हमारे पास 4 पैर वाले। अब आप सिंपल सी चीज़ देखिए, 2 पैर वाला आपके पास आगे, आपके पास 4 पैर वाले आगे, जबकि टोटल आपको दे रखे कितने पैर हैं 480, तो टोटल आ जाएगा बीच में। तो हमने मिक्सर एलिगेशन इसमें लगा दिया है, एक तरफ 2 पैर वाले मानकर एक तरफ 4 पैर वाले और बीच में टोटल। अब जैसे ही आप माइनस करना शुरू करेंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगा किसका,
2 पैर वाले और 4 पैर वालों का। इसमें से माइनस करेंगे 240, इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। तो आपका जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2:1। तो इसका मतलब हमें पता चल गया जो 2 पैर वाले हैं और 4 पैर वाले हैं इनका अनुपात 2:1 के रेशो में है, और टोटल नंबर कितने हैं 180। तो 180 को इस रेशो में बांटना है, यानी कि 3 के बराबर आपके पास आया 180, 1 के बराबर आएगा, कटिंग करेंगे 60, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 60, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 120। जो इधर वाला रेशो है 1, ये 4 पैर वाले हैं, और जो 2 है वो 2 पैर वाले हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि डक कितनी है तो 120 है, आपसे पूछता है 4 पैर वाले बाघ कितने हैं, टाइगर कितने हैं, तो 60 है। तो इसने टाइगर पूछा था तो 60 हमारा आंसर आ गया है। देखो जब भी इस टाइप का सवाल आपको मिल जाए, सिर और पैर, हेड और लेग आपको दे दे, उसने बोला है कि 180 तो हमारे पास हेड है और 480 हमारे पास लेग है, तो आपको क्या करना है, इन पैरों का तो आधा करना है, पैरों का आधा करना है और सिर में से घटा देना है। तो आपका डायरेक्ट जो आएगा 60 वो 4 पैर वाले आ जाएंगे, 4 पैर वाले आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है इसमें, देखो जिस बच्चे को इक्वेशन बनानी आती है वो इक्वेशन बना के देखिए, जो मैंने किया है वो इक्वेशन से ही किया है, कोई शॉर्टकट नहीं लगाया है। पर आप इसे याद रख लेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे करना है आपको यानी कि पैरों का आधा करना है और सिर में से घटा देना है, तो जो आएगा आपके पास वो 4 पैर वाले आ जाएंगे सीधे सीधे। तो हमने 480 का आधा किया 240, 240 में से 180 घटा दिया तो 60 आया 4 पैर वाले, तो 4 पैर वाले ही पूछे थे, वो आ गया हमारे पास। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो 2 पैर वाले पूछता, तो आप ये देखिए कि अगर 60 आ चुके हैं, टोटल 180 हैं, तो 120 ही तो बचेंगे 2 पैर वाले, तो 120 भी लगा सकते हैं फिर आप 2 पैर का। ठीक है, ये भी आसान है, लेकिन उससे करोगे तो वो इक्वेशन आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगी। बस अगर याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट याद कर लें, पैरों का आधा करें और सिर में से घटा दें, डायरेक्ट 4 पैर वाले आ जाएंगे आपके। देखो जो मैंने टाइप 4 छोड़ा था उसके क्वेश्चन तो मैंने 3-4 करा दिए आपको। कल मैं आपको टाइप 5 करा रहा था, तो टाइप 5 को मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ रह गए थे। ठीक है, 34 तक हो गए थे जहाँ तक है, 35 से क्वेश्चन शुरू होंगे, तो आज कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को हम। ठीक है, 32 से, हाँ 31 तक हो गए थे, 32 से शुरू कर लेते हैं। देखो इसने पहला क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए फैमिली कंज्यूम्स 25 kg ऑफ राइस एंड 9 kg वीट पर मंथ एंड स्पेंड 350 रुपये। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% of the price of wheat. If the price of wheat is increased by 20%, then find the percentage reduction in consumption of rice. If it has the same amount to spend, the price of rice is constant. देखो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। जो बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जानता है वो आराम से इस बार को एक बार में कर लेगा। जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही करना जानता है, लैंग्वेज पढ़ना नहीं जानता है, तो वो एक बार को अटक जाएगा इस पर। मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ, इंग्लिश में भी रीड कर देता हूँ एक बार। तो कह रहा है ए फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg वीट पर मंथ। एक परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम गेहूँ, 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूँ की खपत करता है। ठीक, एंड स्पेंड 350 रुपये, और 350 रुपये खर्च करता है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। चावल की जो कीमत है वो गेहूँ की कीमत का 20% है। ठीक, उसने बोला इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 20%, यदि गेहूँ के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस इफ़ इट हैज़ द सेम अमाउंट टू स्पेंड। तो चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जबकि उसके पास खर्च करने के लिए समान राशि है। देखो खर्च करने के लिए समान राशि का मतलब पहले 350 रुपये वो खर्च कर रहा था, तो अब भी 350 रुपये ही खर्च करेगा। चावल का भाव स्थिर है, तो उसने बोला है कि चावल का जो भाव है वो स्थिर रहेगा पहले जैसा ही। तो सबसे पहले तो आप देखें हमारे पास 2 वैल्यू दे रखी हैं इसमें, राइस और वीट, चावल और गेहूँ। लिखते हैं जी, हमें 2 वैल्यू दे रखी हैं इसने, राइस और वीट, राइस और वीट। ठीक दिख रहा है आपको? चलो लिखा रहा है आपको, मैं देख रहा था कभी हट गया हो ऊपर का। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यू दे रखी हैं, राइस और वीट, चावल और गेहूँ। उसने बोला है कि 25 किलोग्राम चावल है और 9 किलोग्राम गेहूँ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25 kg क्वांटिटी, और यहाँ पर लिख दिया हमने 9 kg क्वांटिटी। तो ये वीट हो गया और ये हमारे पास राइस हो गए, और टोटल खर्चा हमारे पास आएगा देखो 350। उसने बोला है कि टोटल खर्चा 350 रुपये है। अब आप एक बात बताइए कि अगर मेरे पास 25 किलो गेहूँ, 25 किलो मेरे पास चावल हैं और 9 किलो मेरे पास गेहूँ है, अब ये टोटल खर्चा इन पर होने वाला वो 350 रुपये आ रहा है। लेकिन रुपए कैसे निकलते हैं, जब मैं चावल में गुणा करूँगा उसके पर केजी के प्राइस की,
और वीट में गुणा करूंगा इसके प्राइस की, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 350 दे रखा है। ये नहीं है कि 25 और 9 34 के बराबर 350, इन दोनों को ऐड मत कर देना। उसने आगे हमसे बोला है चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। तो चावल की कीमत जो है गेहूं की कीमत का 20% है। तो देखो 20% होता है 1/5। अगर गेहूं की कीमत आप 5 रुपये मानेंगे तो चावल की कीमत 1 रुपये हो जाएगी। देखो कायदे में तो ये मानना है कि 5x है तो ये x हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो x की मल्टीप्लाई करी 25x, ये हुआ 45x। तो 25x और 45x होता है 70x। 70x के बराबर दे रखा है 350, तो आप 70 से इसकी कटिंग करेंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 5 रुपये, यानी कि एक की वैल्यू 5 रुपये है, यानी कि राइस जो है वो 5 रुपये पर केजी है। और जो वीट है, जो गेहूं है, वो 1 के बराबर 5 आया था तो 5 करो 25, तो गेहूं जो है 25 रुपये पर केजी है। तो मेरे पास इन दोनों के प्राइस आ चुके हैं और टोटल खर्चा मेरे पास 350 उसने दे ही रखा है। तो देखो पहली जो हमने लाइन खत्म की है यहाँ तक, जो हमने यहाँ तक क्वेश्चन खत्म किया है ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसने दूसरी कंडीशन दी है, उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन आसान है। आपने इतना कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है अब। उसने कहा है यदि गेहूं की मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो देखो गेहूं है हमारे पास ये, तो इसको 20% बढ़ाना है। 20% होता है 1/5, तो 1/5 5 से कर दोगे इसे 30, तो गेहूं का प्राइस हो गया 30 रुपये, 30 रुपये पर केजी। उसने कहा है तो चावल की खपत में कितने % की कमी करें। तो देखो गेहूं में हमने प्राइस बढ़ाया है बस, लेकिन गेहूं की क्वांटिटी कितनी है 9 kg, तो 30 रुपये पर केजी के हिसाब से आप 9 kg लाएंगे तो आपको 270 रुपये तो यहीं खर्च करने पड़ जाएंगे, ठीक। उसने आपसे बोला है तो चावल की खपत में कितने % की कमी करनी है। देखो चावल की खपत पहले 25 kg थी, अब जो है हमारे पास खपत जो होगी इसकी जो कंजम्पशन होगा वो कम करने की बात कर रहा है। अब कितना % कर रहा है, कितना कर रहा है वो हमसे वही हमसे पूछा है। तो जितना % वो कम कर रहा है वो हमसे उसने पूछा है, तो हम एक काम कर लेते हैं कि कम करने के बाद जो उसकी क्वांटिटी बची है उसे एक्स मान लेते हैं। हमने माना कि जो कम करने के बाद जो उसकी क्वांटिटी बची है वो एक्स बची है, ठीक। उसने बोला है तो चावल की खपत की प्रतिशत कमी बताइए यदि उसके पास खर्च करने के लिए समान राशि है। तो देखो अब भी उसके पास जो टोटल राशि है वो 350 ही होगी, पहले 350 थी अब भी 350 है। उसने ये भी बोला है चावल का भाव स्थिर है, तो चावल जो है हमारे पास वो 5 रुपये का ही रहने वाला है, ये रहा। तो आप खुद देखिए 270 रुपये यहाँ खर्च हो गए थे, टोटल 350 रुपये खर्च होने हैं, तो 270 यहाँ हो गए, तो बचे हुए कहाँ होंगे यहाँ पर 80 रुपये। तो जो 80 रुपये हैं वो 5 रुपये पर केजी के हिसाब से कुछ चावल के रुपए हैं। कितने चावल हैं वही हमें बताने हैं। तो आप देखो 5x बराबर 80 है, तो 5 से आप इसकी कटिंग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो आपको पता चला कि पहले 25 kg राइस थे अब 16 kg राइस हो गए हैं, पहले 25 kg थे अब 16 kg हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कितनी कमी हुई है, पहले 25 थे अब 16 हो गए हैं, ठीक है। तो कितना कम हो गया है, ये कम हो गया 9 किस पे 25 पर, तो 9/25 गुणा 100 कितना % है ये, 25 चौका 100, 9 चौक 36, तो 36% की कमी आ गई है। यही आपसे पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। बस कैलकुलेशन करते रहना है और आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। इसने बोला है द एंट्रेंस टिकट एट ए थिएटर इन मुंबई इज वर्थ ₹250 व्हेन द प्राइस ऑफ टिकट इज वॉज लोअर्ड। मुंबई के एक थिएटर में प्रवेश टिकट की कीमत 250 रुपये है, जब टिकट की कीमत कम कर दी गई। अब टिकट की कीमत कम कर दी गई है तो उसने बोला है द परसेंटेज सेल ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 50%, तो टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है। वाइल द कलेक्शन रिकॉर्डेड ए डिक्रीज ऑफ 17.5, फाइंड द रिडक्शन इन टिकट प्राइस। तो उसने कहा है जब संग्रह में 17.5% की कमी दर्ज की गई है तो टिकट की कीमत में बताना है कितनी कमी हुई है। तो आप देखें प्राइस था, क्वांटिटी मान लेते हैं टिकट के नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो होगा वो टोटल कलेक्शन हो रहा है, तो टीसी लिख देता हूं मैं से, ठीक है। अब आप देखें मुंबई के एक थिएटर में प्रवेश करने की कीमत दे रखी है 250 रुपये, तो कीमत को हम बाद में देखेंगे। देखो एक्चुअल नंबर को हम बाद में लेंगे जब भी हमें परसेंटेज की बात करेगा ना। ये क्वेश्चन हमने अभी तक जो किए हैं ये सारे परसेंटेज बेस्ड किए हैं, तो जो एक्चुअल नंबर दे रखा है उसे हम बाद में लेंगे, परसेंटेज से ही बात कर लेते हैं। उसने बोला है कि जब एक टिकट की कीमत कम कर दी गई है, तो देखो टिकट का प्राइस कितना था हमें नहीं पता, 250 रुपये दे रखा है उसे इग्नोर कर दीजिए। हमें माना कि हमें नहीं पता कितना कम किया गया है, हमने माना एक्स से वाई कर दिया गया है, कम करके एक्स से वाई हो गया है। तो टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई है, तो क्वांटिटी 50% बढ़ गई है। देखो 50% होता है 1/2, तो 2 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 3। तो आप देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल कलेक्शन बनता है आपके पास। तो इसमें 17.5% की कमी दर्ज की गई है, तो 17.5% को अगर आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि 17.5% घटाकर लिखना पड़ेगा, 40 से 33 होना, 7/40 इसकी वैल्यू आएगी, हर किसी को पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि 100 था
जो कलेक्शन वो 17.5% कम हो गया है, तो 17.5 माइनस करेंगे तो ये 82.5 हो जाएगा। वह डेसिमल हटा के 0 लगा दीजिए। अब आप देखिए ये 2x और ये 3y, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये 1825 बनना चाहिए। बस आपको कटिंग करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो 3 से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। पहले 25 से काटते हैं, 25 चौका 100 40, 25 से काटते हैं 3 33, 3 से आप इसकी कटिंग करेंगे होगा 11, 2 से आप इसकी कटिंग करेंगे हो जाएगा 20। देखो अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो रेशो में आने के बाद आपसे पूछ रहा था कि प्राइस में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो आप देखते हैं 20 से 11 हो गया है तो 9 कम हो गया है, तो 9 कम हुआ है 20 पर कितना परसेंट, तो आपको परसेंटेज आ जाता। लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है कि अगर पहले वाला प्राइस 250 रुपये है तो प्राइस में कितनी कमी आई है। देखो पहले वाला प्राइस है 20 रुपये, तो आप सिंपल देखेंगे कि 20 रुपये को वो बोल रहा है 250 रुपये। पहले वाला प्राइस हमारा रेशो से आया 20 रुपये, जबकि इसने दे रखा है 250 रुपये, तो 20 को 250 बोल रहा है। तो आपसे पूछा है कि 9 को कितना बोलेगा। 9 कहाँ से निकाला है मैंने, इन दोनों में जो कमी आई है। देखो 20 था 11 हो गया तो कमी तो 9 की आई है ना, तो 9 के बराबर बताना है। तो पहले आप 1 के बराबर निकालिए, 0 से 0 काटिए, 2 से इसकी कटिंग करिए, ये आएगा 12.5। अब आपको क्या करना है, 12.5 में 9 की गुणा कर देनी है, तो 12.5 गुणा 9, तो आपके पास बन जाएगा ये 112.5। ठीक, तो आपके पास जो प्राइस में कमी आई है वो कितनी आ गई है जी, 112.5। यही आंसर है आपके पास। क्वेश्चन आसान था, बस एक स्टेप फालतू दे दिया है, और इस स्टेप को हमें शुरुआत में उठाना ही नहीं है। अगर शुरुआत में आप रखेंगे तो गड़बड़ कर देंगे या फिर कैलकुलेशन बढ़ा देंगे। आगे देखते हैं, ये कह रहा है टू अट्रैक्ट मोर विजिटर जू अथॉरिटी अनाउंस 20% डिस्काउंट ऑन एवरी टिकट विच कॉस्ट 25 पैसा। फॉर दिस रीजन द रेवेन्यू ऑफ जू इंक्रीज बाय 28%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर। देखो इसमें परसेंटेज पूछी है, आपको ध्यान रखना है परसेंटेज देकर परसेंटेज पूछता है, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे परसेंटेज हो। परसेंटेज देकर परसेंटेज ही पूछे तो इसके एक्चुअल नंबर को कभी मत लेना, 25 पैसे को लेना ही मत। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने बोला है कि टिकट पर 20% की डिस्काउंट दी गई है, तो 20% डिस्काउंट मतलब होता है 5 से 4 होना। ठीक है जी, 1/5 5 से 4 हो गया। उसने बोला है कि इस कारण चिड़ियाघर का राजस्व बढ़ गया है, आगंतुकों की संख्या जो है उसमें वृद्धि कितनी बतानी कितनी प्रतिशत हुई है। तो हमने मान लिया आगंतुक x से y हो गए हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल राजस्व आएगा। उसने बोला 28% बढ़ गया है, तो हमने 100 से 128 कर दिया, रेशो ले लिया। देखो आप इसकी कटिंग करके भी ले सकते थे, लेकिन मैंने इसे लिख दिया है। आप 25 से 32 भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप 100 और 128 लिखें, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब आप देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर दे रखा है, 4 से आप इसकी कटिंग करेंगे 32, 5 से इसकी कटिंग करेंगे 20, तो आपको पता चल गया एक्स और वाई की वैल्यू जो हो गई है वो 20 से 32 हो गई है। तो इंक्रीज हुआ है, वही पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए 12 बढ़ गया है, तो ये जो 12 बढ़ा है ये 12 बढ़ा है 20 पर, क्योंकि पहले वाले 20 थे, तो 12 20 पर कितना परसेंट है ये बताना है आपको। तो 60% आ जाएगा आपको, 0 से 0 2 से काट लीजिए 6, 60% आंसर आ गया। ठीक है, 35 क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस CGL प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, और बच्चों ने इसमें बहुत सारा समय लगाया है। बहुत सारा समय लगाना ही नहीं है इसमें। आप देखिए कह रहा है द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस ऑफ बनाना एंड द प्राइस ऑफ बनाना इज 25% लेस देन द प्राइस ऑफ गवावा। इसने बोला है हमसे 3 चीज़ की बात की है, एप्पल, बनाना और गवावा। सेब के मूल्य केले के मूल्य का दुगना है, सेब का मूल्य जो है वो केले का मूल्य का दुगना है, और केले का मूल्य अमरूद के मूल्य से 25% कम है, इससे ये 25% कम है। ठीक है जी, ये दुगना है 25% कम है। उसने बोला यदि प्रत्येक फल के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, द कॉस्ट ऑफ एवरी फ्रूट इज इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन द कॉस्ट ऑफ 4 बनाना, 2 एप्पल और 3 गवावा। तो हमारे पास जो एप्पल है वो 4 है, 4 हमारे पास जो एप्पल हैं वो हमारे पास कितने दे रखे हैं, 2 एप्पल हैं, 4 बनाना है और 3 गवावा है। तो उसने कहा है कि सभी की कॉस्ट में 10-10% आपको बढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको रेशो निकालना पड़ेगा, रेशो निकालने के बाद सब की कॉस्ट निकालेंगे। एप्पल 2 हैं तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, बनाना 4 है तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी, और गवावा 3 है तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी। उसके बाद इन सब में 10-10% बढ़ाना है, और उसके बाद इन सब पे देखना है कि टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है। तो सिंपल सी बात देखें, जब किसी भी वैल्यू में आप 10% बढ़ाएंगे तो टोटल पे भी वही फर्क पड़ेगा। आप देखें मेरे पास 200 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, मैंने इस पे 10% बढ़ाया तो इसका 10% हो जाएगा 20 रुपये, इसका 10% बढ़ाया कितना हो गया 30 रुपये, तो टोटल हमारे पास 500 था, टोटल पे कितना बढ़ रहा है जी 50 रुपये।
तो टोटल का भी तो 10% बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन में सभी में इंक्रीज करते हैं 10-10% तो टोटल भी 10% इंक्रीज होगा। सभी में डिक्रीज करते हैं 10-10% तो सभी 10% डिक्रीज होंगे। तो इसे सोल्व ही नहीं करना है, तो सीधे सीधे 10% आ जाएगा। अब मैंने इतनी सारी कहानी भी बेकार लिखी है इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है द एक्सपेंसेस ऑन राइस फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशो 2:3:5। एक परिवार के चावल, मछली और तेल के खर्च 2:3:5 के अनुपात में दे रखे हैं। तो 2, 3 और 5 के अनुपात में दे रखे हैं। उसने बोला है एक्सपेंसेस इंक्रीज ऑन राइस बाय 25%, डिक्रीज ऑन फिश बाय 10%, इंक्रीज ऑन ऑयल बाय 4%। ठीक है, चावल पर 25% की वृद्धि की गई है। ये पहले वाले चावल हैं तो इस पर 25% की वृद्धि की गई है। उसके बाद उसने हमें दे रखा है मछली पर 10% की कमी की गई है। इन पे 10% मैंने माइनस लिख दिया। ठीक, आगे उसने कहा है कि तेल पर 4% की वृद्धि की गई है तो इस पर 4% की वृद्धि की गई है तो +4 लिख दिया। उसने आपसे पूछा है फाइंड द टोटल परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंसेस। कुल व्यय में कितने % परिवर्तन हुआ है। देखो टोटल व्यय आप मान लीजिए यहाँ पर 10 है, ये टोटल 3 2 5 5 10 टोटल पे आपसे पूछा है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे किए हैं। मल्टीप्लाई करते हैं सीधे 50, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं -30, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5 चौक 20। तो आपको देखना है कि टोटल पे कितने % हो रहा है फर्क। तो अब देखो 50 बढ़ रहा था 20 बढ़ रहा था तो 70 बढ़ गया, 70 बढ़ रहा था 30 कम हो रहा है तो कुल मिला के 40 से इंक्रीज हुआ है। तो 10 पे हुआ है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4% प्लस का। तो आपका इंक्रीज हो गया है 4%। ये रहा आंसर। 37 क्वेश्चन देखते हैं हम। 37 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन में भी आने वाला है, रेशो प्रोपोर्शन में भी आने वाला है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन में ही ज़्यादा बनते हैं। कह रहा है सपोज वी हैव 96% वाटर इन 20 kg ऑफ चेरी। मान लीजिए कि हमारे पास 20 किलो चेरी में 96% पानी है। आफ्टर ए फ्यू आवर इन द सन सम वाटर एवोपरेट्स एंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन चेरी बिकम 95%। कुछ घंटे धूप में रहने के बाद कुछ पानी वाष्पित हो जाता है और चेरी में पानी का प्रतिशत 95% हो जाता है। तो चेरी का वजन क्या है। तो आप देखें हमारे पास उसने कहा है कि 20 किलो चेरी दे रखी है। तो 20 किलो हमारे पास चेरी दे रखी है जिसमें 96% पानी है। तो जो वाटर है वो 96% है। तो बचा हुआ 4% क्या होगा, जो सूखा होगा, यानी कि जो पल्प है वो 4% बच रहा है। उसने बोला है कुछ घंटे धूप में रहने के बाद पानी वाष्पीकृत उड़ गया। देखो कुछ पानी हट गया, इसमें से पानी वाष्पित हो जाता है। चेरी का प्रतिशत 95% है। चेरी में पानी का प्रतिशत 95% है। देखो पानी हो गया कम, पानी हो गया 95%, लेकिन जो पल्प है वो तो उड़ेगा नहीं, जो सूखा है वो तो उतना ही रहेगा। उसने कहा है कि सूखा हो गया है 5%। तो आपको सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ मिक्सचर एलिगेशन में भी आपको पढ़ाई जाएगी। जब भी किसी वैल्यू को कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो देखो आप ये वैल्यू ही कम हो रही है केवल, तो ये वैल्यू तो सेम होगी पहले की तरह ही, बस परसेंटेज चेंज हो जाएगी क्योंकि टोटल क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो आप देखें जो 4% है पल्प वो टोटल पे है। तो जो आपके पास क्वांटिटी 20 kg थी, जो आपके पास क्वांटिटी 20 kg थी उसमें 4% आपके पास पल्प है। अब जो क्वांटिटी है आपके पास वो 20 से थोड़ा कम हो गई है। तो कितना कम हुआ वो नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया कम होने के बाद x kg बचा है। तो आपके पास कम होने के बाद x kg बचा है क्वांटिटी, जिसमें 5% आपके पास पल्प है। तो आप देखें जो अब वाली क्वांटिटी है उसमें 5% पल्प है, जो पहले वाली क्वांटिटी थी उसमें 4% पल्प है, और दोनों बराबरी तो होंगे तो दोनों को बराबर रख दिया। तो परसेंटेज से परसेंटेज काटिए आप, 5 से इसे काटिए 4, 4 की गुणा कर दीजिए 16। तो बस आपको एक ही लाइन लिखनी होती है इसमें, तो x की वैल्यू होगी 16। तो अब जो क्वांटिटी आपके पास बची है वो कितनी है, वो है हमारे पास 16। तो अब जो क्वांटिटी हमारे पास बची है वो है हमारे पास 16। तो पहले वो हमसे पूछ सकता है कि कितना पानी उड़ गया, तो कितना पानी वाष्पित हो गया। तो 20 था 16 बचा है, तो कितना पानी वाष्पित हो गया जी 4 kg। हालांकि इसने पूछा है कितना हमारे पास वजन बचा है नया। ठीक है, तो हमारा यहाँ टाइप 5 भी फिनिश हो चुका है। कल मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में टाइप 6 के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।